माइक्रो टीयर से मसल बनती है। जितना ज़्यादा आप स्वेट करोगे उतना ज़्यादा आपका फैट लूज होगा, एंड जितना ज़्यादा आप सो रहोगे उतनी ज़्यादा आपकी मसल ग्रो करेगी। नहीं, मसल गेन करने के पीछे एक सिंपल सा फैक्टर है, मैकेनिकल टेंशन। अगर आप अपनी बॉडी को मसल ग्रो करने का रीज़न दोगे तो आपकी बॉडी आपको मसल्स देगी। तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू समथिंग कॉल्ड प्रोग्रेसिव ओवरलोड। हमारी बॉडी हमारी बात सुनती है। आई हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस अ लॉट। आई हैव मेड 2 वीडियोस अबाउट दिस अर्लियर। अगर मैं अपनी बॉडी को बोलूँगा कि मुझे यहाँ पे बैठना है, तो मेरी बॉडी मुझे कंफर्टेबली बिठाने के लिए एक सॉफ्ट फैट की पैडिंग प्रोवाइड कर देगी, जिससे मुझे एक कुशन मिल जाए एंड मैं बहुत कंफर्टेबली यहाँ पे बैठ पाऊँ। और अगर मैं अपनी बॉडी को ज़्यादा हिलाऊंगा तो मेरी बॉडी मुझे स्ट्रॉन्ग मोटर्स देगी, यानी कि वो मेरी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बना देगी ताकि मेरे लिए मूव करना ज़्यादा ईजी हो जाए। तो जब आप वेट उठाते हो तो क्या होता है, जब हम कोई सा भी वेट उठाते हैं तो हमारी बॉडी एक स्ट्रेस फील करती है। हमारी जो मसल्स के फाइबर्स हैं वो एक स्ट्रेस फील करते हैं, एंड हमारी बॉडी एक सोच में पड़ जाती है कि अगर ये सेम वेट हमें वापस उठाना पड़ गया तो क्या होगा। तो हमारी बॉडी वहाँ पे मायोन्यूक्लियाई बढ़ा देती है, हमारी मसल फाइबर्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, एंड वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा देती है, जिससे हमारी बॉडी नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर हो पाए। लेट्स से आपने 5 किलो डंबल कर्ल किया, तो अब आपकी बॉडी को डर लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम फिर से उसके साथ ये सेम सिचुएशन आ गई तो आपकी बॉडी इसको कैसे हैंडल करेगी। तो अब आपकी बॉडी ने वहाँ पे मसल फाइबर्स को थिकन कर दिया, वहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ा दिया है, एंड वहाँ पे मायोन्यूक्लियाई का नंबर बढ़ा दिया है। तो अब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है नेक्स्ट टाइम के लिए। अब आपने वापस से 5 किलो का डंबल कर्ल किया, तो अब आपकी बॉडी को फील होगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, एंड अब आपकी थोड़ी बहुत जो मसल ग्रो हुई है वहीं पे रुक जाएगी। बट अगर नेक्स्ट टाइम आपने ज़्यादा वेट उठाया तो आपकी बॉडी को लगेगा कि हमें और मसल चाहिए, जिसकी वजह से और मायोन्यूक्लियाई बढ़ेंगे और मसल फाइबर्स थिकन होंगे एंड और ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जिसकी वजह से आपकी मसल और ज़्यादा ग्रो करेगी। इसी को हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि वेट को बढ़ा देना, जो कि बहुत ऑब्वियस है, रेप्स को बढ़ा देना, सेट्स को बढ़ा देना, रेस्ट को कम कर देना, वेट को बहुत कंट्रोल करके मारना, यानी कि टाइम अंडर टेंशन बढ़ा देना, एंड रेंज ऑफ मोशन बढ़ा देना। एंड इन सब में से जो सबसे सेफेस्ट वे है प्रोग्रेसिव ओवरलोड का, इन माय ओपिनियन, वो है रेप्स को बढ़ा देना। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जब मैं जिम में नया था तो मैं 5 किलो डंबल कर्ल करता था और मेरे से 5 किलो के 6 रेप्स लगते थे। तो आपको सबसे पहले वो वेट उठाना है जिससे आपके 6 से 8 रेप्स लगते हैं। अब आपको उस वेट को तब तक मारते रहना है जब तक आपके उससे 12 रेप्स नहीं लगने लग जाए। जैसे ही आपके उस वेट से 12 से 14 रेप्स लगने लग जाते हैं, अब आप वेट को बढ़ा दो। तो अब मैं 5 किलो से जैसे ही 12 रेप्स लगा दूंगा, तभी मैं नेक्स्ट टाइम 7.5 किलो का डंबल लूँगा एंड ट्राई करूँगा कि मेरे 8 से 10 रेप्स निकले। नहीं निकलेंगे, 6-7 निकलेंगे, 8 निकलेंगे, लेकिन 10 नहीं निकलेंगे। मुझे ट्राई करना है कि 10 निकले। एंड अब मैं तब तक 7.5 kg से ट्रेन करूँगा जब तक मेरे से वापस 12 रेप्स नहीं लग जाते हैं। एंड जैसे ही मेरे 7.5 kg से 12 रेप लगे, मैं 10 kg पे शिफ्ट हो जाऊँगा। दिस इज़ हाउ यू सेफली प्रोग्रेसिव ओवरलोड। एंड ये बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइंग मेथड है प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने का, बिकॉज एवरी टाइम जब आप जिम में एक्सरसाइज मारोगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ नया अचीव किया है, क्योंकि अब आप ज़्यादा रेप्स मार पा रहे हो। मीनवाइल अगर आप वेट बढ़ा के प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करते हो, यानी कि आपने एक दिन 5 किलो का डंबल मारे एंड नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करते हो कि आपसे 7.5 किलो उठे, वो नहीं उठेगा, जिससे आप डिसअपॉइंट होगे। दिस इज वाई रेप्स बढ़ाना सबसे ईजीएस्ट और सबसे सेटिस्फाइंग वे है प्रोग्रेसिवली ओवरलोड करने का। प्रोग्रेसिव ओवरलोड व्हेन कंबाइंड विद प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड गुड स्लीप इज द बेस्ट वे टू ग्रो मसल्स। तो 2026 आने वाला है और अब ये माइक्रो टीयर वगैरह की थ्योरी छोड़ दो एंड कीप थिंकिंग।